स्टूडेंट्स, ये वीडियो कंसंट्रेशन पर है। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कंसंट्रेशन की बात को सुनकर कंफ्यूज रहते हैं। कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो इन केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। बात कंसंट्रेशन के टर्म्स की बहुत आती है। इज कॉल्ड एज ए रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। आप किसी इक्वेशन को लिखते हैं a प्लस बी सी प्लस डी, आप इस तरीके से लिखते हैं a प्लस बी सी प्लस डी, दैट इज द एक्सप्रेशन। अब इसका एक अपना रेट लॉ भी है, किस स्पीड से रिएक्शन कर रहा है, किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, किस स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, मैं आपको दूसरे वीडियोस में दिखाऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स में कैसे कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब तो समझते ही हैं। सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूशन में दो ही चीज़ होती है, एक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है। अगर एक दूसरे में नहीं घुलते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनता। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन में जितना अमाउंट होता है उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। कई डेफिनेशन है इसकी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी सॉल्यूशन, कोई भी क्वांटिटी हो सॉल्यूशन की, उसमें अमाउंट जो घुला है सॉल्यूट का वही कंसंट्रेशन कहलाता है। केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन इन केमिस्ट्री रेफर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी गिवन वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम में क्या कहता है कि इन केमिस्ट्री रेफर टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में जो किसी भी गिवन वॉल्यूम में जो पार्टिकल रहते हैं उसको कंसंट्रेशन कहता है। कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या रेशियो है सॉल्यूट के अमाउंट का टू सॉल्वेंट, दोनों का अपना रेशियो क्या है इन सॉल्यूशन, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन इज द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कब बढ़ता है, कब घटता है, क्वेश्चन इस बात का भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कंसंट्रेशन कब बढ़ता है, कब घटता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। सॉल्यूट के बढ़ने पर
when solute increase, when solute increase in solution concentration increase, concentration is increased. When solute amount decrease in solution, concentration decrease, अब आता है कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है. यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन is grams per liter, moles per liter, percentage in part, percentage in parts in solution ppm. क्या कहलाता है ppm? तो ये है कंसंट्रेशन के बारे में, और आपको केमिकल काइनेटिक्स में और वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिए. कंसंट्रेशन की डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन लगाने में मोलरिटी के आप क्वेश्चन लगाएंगे तो कंसंट्रेशन का बहुत टॉपिक आता है, बार बार आता है, उसका कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए. ओके, थैंक यू.